एमपी न्यूज की जनता की चौपाल आ चुकी है महू। क्या है महू के मन में जानते हैं। तीन नाम आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से बात की जाए तो वर्तमान विधायक उषा ठाकुर, वही कांग्रेस से बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी से अभी अभी शामिल हुए रामकिशोर शुक्ला, वो उम्मीदवार है, और अंतर सिंह दरबार है असरदार। महू की जनता का क्या है कहना, उनके मन की बात जानते हैं, आइए मेरे साथ। जी दादा बताएं, आप महू में चुनाव हो रहे हैं, कौन इस बार का विजेता हो। उमा भारती जी थी, जनता पार्टी। उमा भारती तो है ही नहीं अभी। हाँ, जो भी है जनता पार्टी के सदस्य आएगा। उषा ठाकुर हाँ आइए ना, आ सकते। क्यों? क्योंकि काम कर मांगता है आदमी, कोई भी आदमी को काम मांगता है। क्या किया काम उनने? करा, बहुत कुछ काम करा। ऐसा? अब तुम ये कर दो, वो कर दो, झूठे वादे कर दो, काम कुछ नहीं करे तो कौन पूछेगा दोबारा। किन्ने करे थे झूठे वादे? यही कांग्रेस वालों ने, कोई काम ही नहीं हुआ। कम से कम जनता पार्टी ने कुछ तो काम करे। क्या क्या काम हुआ? बहुत काम किए, सड़क बनाए, गरीबों को मकान बनाने के पैसा दिया, सब कुछ कर। लाडली बहन योजना, बहुत सारी योजना है, काम तो कराना उन्होंने। तो इस बार अगर देखा जाए तो महू में कौन होगा? हमारे हिसाब से तो जनता पार्टी ही आएगी। आइए जानते हैं इनके हिसाब से जनता पार्टी। और भी हमारे साथ है। दद्दू, आपका क्या कहना पड़ता है पूरे इस माहौल में? मेरे को जिसने काम अच्छा करा वही पार्टी आई बाबू जी। क्या हो सकता है? जैसे बीजेपी ने काम अच्छा करा थे, बहुत ही अच्छा काम करा, जहाँ हर जगह अच्छा काम करा उन्होंने। तो क्या यहाँ से जैसे देखा जाए तो रामकिशोर शुक्ला भी है, अंतर सिंह दरबार भी है। हाँ सब है। अंतर सिंह दरबार भी, उषा ठाकुर है, तो कौन हो सकता है यहाँ का उम्मीदवार? देखो, वोट जितने पे हो जाएगा, कोई भी जीतेगा। अच्छा, लोग युवाओं के लिए कुछ काम किए हैं जनता पार्टी ने? है? युवाओं के लिए कुछ काम किए क्या जनता के लिए? कौन सा काम? युवाओं के लिए कुछ काम किए हैं, जैसे लाडली बहना योजना, ये योजनाओं को कितना लाभ मिलेगा इन्हें? अब भी करे चालू, बस 5-4 महीने में, बस क्या करा। अभी वोट का चक्कर में कर दिया है। वोट बात सब भूल जाएंगे दुनिया, क्या नहीं समझी बात। हर आदमी लाली पाक देता है वोट के चक्कर में, अपना स्वाद का लिए। क्या गलत है? जैसे लाली पाउडर देंगे सब कुछ। कितना फर्क पड़ा है दादा ये सरकार के वक्त? आपके काम धंधे व्यापार व्यवसाय के? दम नहीं, धंधा पानी में जो मिल जाए ठीक है, टाइम पे जो समय कट जाए ठीक है, जो भी मिल जाए समय पे टाइम पास हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? कोई इतना धंधा तो है नहीं, कुछ भी चल नहीं सकता है। जो समय पे मिल जाए, 100, 150, 200 मिल जाए, अपन गुजारा कर लेते। क्या गलत है? तो चुनावी माहौल दिखने लगा है? हम माल तो दिखेगा अभी क्या, वहां का माल क्यों नहीं दिखेगा? ठीक है, चलिए और भी हमारे साथ में मुलाकात करते हैं इनसे। हाँ भैया, बताएं आप, चुनावी माहौल चल रहा है, इस बार कौन होगा महू का महारथ? स्थानीय उम्मीदवार होगा जैसे अंतर सिंह दरबार। क्यों? लोकप्रिय, जब सब जात समाज के अंदर उनका वर्चस्व है, सब सुख दुख में लोगों के साथी है, हर पल लोगों के बीच में रहते हैं, जनता के बीच में बने हुए, चुनाव हारने के बाद भी जनता के बीच में बने हुए हैं। बाहर के लोग आते हैं, चुनाव जीत के चले जाते हैं, कोई विकास कार्य होता नहीं है, इसलिए अंतर सिंह दरबार बेस्ट है। पर उनको तो अभी कांग्रेस से टिकट ही नहीं मिला। वो एक पार्टी ने कहते हैं कि कमजोर आदमी को टिकट दे दिया है, जो विगत 18-20 साल से पार्टी के खिलाफ काम करा है, जिसने, और 26-27 दिन के अंदर उनको कांग्रेस ज्वाइन करा के टिकट दे दिया। किस आधार के ऊपर दिया है, इसका ना पार्टी आज तक का जवाब दे पाई, ना हमने कोई समाचार पत्र के अंदर पढ़ा है कि इनको टिकट देने का रीजन ये है। सर्वे के आधार के ऊपर भी हमने सुना है कि दरबार जी बेस्ट रहे सब सर्वे के अंदर। आप एक आम जनता हैं, आम जनता के मन में क्या है? महू की आम जनता के मन में क्या है? महू की आम जनता के अंदर स्थानीय उम्मीदवार है, स्थानीय उम्मीदवार है महू की आम जनता के अंदर। स्थानीय उम्मीदवार चाहिए हमें यहाँ पे, जो लोगों के सुख दुख में शामिल रहे, और खासकर कैंट एरिया के अंदर आर्मी की समस्या बहुत सारी रहती है, सिविल एरिया की समस्या है। जो यहाँ पे बाहर का उम्मीदवार आता है, जीतता है चुनाव, लेकिन उसको महू की स्थानीय समस्याओं के बारे में ज्ञान नहीं रहता है, तो इसलिए वो कई बार महू की जनता को ये सब भुगतना पड़ता है। विकास के लिए बात की जाए तो विकास कितना हुआ है आपके महू? महू में तो ऐसा कोई विकास दिख नहीं रहा है, ऐसा कुछ विकास रहा नहीं। जो अभी वर्तमान जो विधायक है उनका कार्यकाल निष्क्रिय रहा है यहाँ के ऊपर। उनके खुद के संगठन के अंदर भी देखने में आया, विगत दिवस एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ जिसके अंदर उनको यहाँ से हटाने की मांग की गई। वो खुद एक स्थानीय उम्मीदवार की मांग कर रहे हैं।
आप बताएं, आपकी क्या मन कहता है, मऊ का मन क्या कहता महू का मन तो यह कहता है कि दरबार ही यहाँ से जीतेंगे। है? क्यों? उनका जो लोगों से लगाव है, लोगों के प्रति उनकी ईमानदारी, लोगों से अच्छे भाव हैं उनके, तो ऐसे लोग को बनना चाहिए। रामकिशोर शुक्ला जी को भी कांग्रेस से टिकट मिला गया है। रामकिशोर शुक्ला जी को करा है, लेकिन जिससे कांग्रेस पार्टी से मिला है, तो पार्टी ने जैसे उनको टिकट तो दिया, लेकिन उन्होंने पार्टी के प्रति कोई काम किया नहीं है, जिसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप बताएं, आपका क्या कहता है? ये दरबार को आना चाहिए। क्यों दरबारी क्यों? तो दरबार अच्छा व्यक्ति है, शहर के लिए अच्छा व्यक्ति है, वो अच्छा स्वभाव के व्यक्ति है, गरीब के दुख मुसीबत में खड़े रहते हैं वो एक साथ में। दरबार अच्छा व्यक्ति है, अपन तो दिल से लाइक उसी को करते हैं। हाँ, तो उन्होंने जैसे विकास के कार्य किए या उनका कोई विजन पसंद आया, उनकी कोई बात पसंद आई हो आप? अच्छा व्यक्ति है, और सत्ता तो थी नहीं और विधायक नहीं था, तो विकास तो बहुत कम ही होगा ना उससे, उसके हाथों से तो। हाँ, हमारे साथ में महू के कुछ युवा भी हैं। युवा क्या कहता है, उनके लिए कितनी योजनाएं दी है, वर्तमान विधायक ने या आने वाले विधायक के लिए क्या है उनकी अपील? जी, आप बताएं। अभी वर्तमान में विधायक भारतीय जनता पार्टी की है, सामने दो चेहरे और नए आए हैं, अंतर सिंह दरबार, रामकिशोर शुक्ला और साथ ही उषा दीदी। आपका क्या कहना पड़ता है? साहब उसमें कहना क्या पड़ा है, उसमें तो वैसे कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस का था बनने का, वो तो पक्का था यार। दरबार साहब लड़ते, दरबार साहब जीतते, शुक्ला जी लड़ते, शुक्ला जी। अब दोनों के कांग्रेस में दोनों आपस में हो गए हैं, अब वो तो वापस उषा जी का ही नंबर है, वो तो दोनों के वोट बढ़ जाएंगे। अब इसमें दरबार साहब का ने थोड़ा सा गलत तो करा है, दरबार साहब को बहुत टाइम मिल चुका है पहले, अब उनको दूसरे नए चेहरे को टाइम देना, चांस देना था। अब वो वापस वही करे। अब ठीक है, उनकी क्या राजनीति है वो खुद देखें। तो इसका ये इन दोनों की लड़ाई में फायदा उषा दीदी को हो जाए? हाँ, बीजेपी को फायदा है इससे, वो तो सामने सरेआम फायदा है, वो तो दोनों के वोट बढ़ जाएंगे आधे आधे। कांग्रेस का तो नुकसान है ये, उसको दरबार साहब को भी नुकसान है और शुक्ला जी को भी नुकसान है, दोनों को नुकसान है वो तो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताएं, आपका क्या मन कहता है? जी सर, जीतने का तो जैसे रामकिशोर शुक्ला का था, मतलब वो कांग्रेस में अभी अभी आए थे। खैर उनकी अच्छी छवि थी यहाँ पर पहले से भी, मतलब धारनाका में बहुत समय से थे वो। तो अब अभी तो ऐसा हो गया है, क्योंकि कांग्रेस के तो सब वोट कट ही गए, आपको जैसे कि पता है। जैसे अंतर सिंह दरबार साहब निर्दलीय खड़े हो गए, तब तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन किसकी जीत होगी। तीनों में से कौन भारी हो सकता है? ये तो देखे, भारी तो क्या ही बोले, दरबार साहब भी हो सकते हैं सभी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं हो तो, अब वो तो चुनाव ही तय करेगा। आप बताएंगे, आप इन तीनों में से तीन नाम आए हैं आपके मऊ में, और आम आदमी पार्टी की बात करें तो सुनील चौधरी भी एक उभरता सितारा है, तो इन चारों में किसकी चौकड़ी में से कौन नंबर 1 बन सकता है? अंतर सिंह दरबार साहब। क्यों? क्योंकि वो आधी रात को कभी भी एनी टाइम खड़े हो जाते हैं, वो जनता का साथ देते हैं। तो वर्तमान विधायक तो उषा ठाकुर है। नहीं तो वो अंतर सिंह दरबार साहब का चेहरा, अच्छे चुनाव यानी आधी रात को एनी टाइम खड़े हो जाते हैं वो। कोविड-19 के अंदर भी उन्होंने साथ दिया जनता का। क्या कहना पड़ता है दादा? मेरा तो ये कहना है दादा, अब कांग्रेस को आना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या है, बीजेपी से अब लोग थक गए हैं, किनके पीछे? काम धंधे नहीं मिल रहा लोगों को, महंगाई इतनी हो रही है, इधर से ले उधर डबल कर दे रहे, क्या मतलब हो रहा है। अब यहाँ देख, योजना की योजना से फायदा नहीं मिलेगा। और ये तो योजना क्या दे रखी है, अपन हम दूसरा सभी योजना थोड़ी ले रहे हैं, सभी ये चीजों का योजना थोड़ी ले रहे हैं। आज टंकी का भाव देखो क्या हो गया, 11 से 1200 रुपए तक, 900, 1000। राजस्थान कांग्रेस की सरकार 500, 550 में टंकी मिल रही। तो अभी आने वाला विधायक होता है, आने वाली सरकार से आपकी क्या मांग होगी? नहीं तो यही मांग है, कांग्रेस को आना चाहिए भी। और ये जो महंगाई हो रही है, इस पे लगाम होना चाहिए, तो जनता बहुत परेशान हो गई महंगाई से। और भी ये लोग हमारे साथ, उनसे बात करते हैं, पुराने बहुत ही अनुभवी दिख रहे हैं। दादा बताएं, मऊ के मन में क्या है? इस बार 3 नाम आए हैं, भारतीय जनता पार्टी से उषा ठाकुर है, निर्दलीय अंतर सिंह दरबार है, कांग्रेस से रामकिशोर शुक्ला है और आम आदमी पार्टी से सुनील चौधरी है। इन चारों में से कौन मजबूती से दिख रहा है? रामकिशोर शुक्ला। क्यों? क्योंकि अभी तक यहाँ मऊ में कोई ने काम नहीं करा है, कोई काम नहीं हुआ अभी तक। शुक्ला जी पे पूरा भरोसा है। तो दरबार निर्दलीय लड़ रहे तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पार्टी का वोट पार्टी को जाएगा, झंडे के नीचे जाएगा।
तो ये विकास कुछ भी नहीं हुआ है क्या जो आप बोलने ला रहे हैं? यहाँ पर मऊ की अगर बात की जाए तो विकास में कितने अभी कुछ भी नहीं हुआ है, 5 साल हो गया, कोई विकास नहीं। क्या क्या होना था और क्या नहीं हुआ? यहाँ सबसे ज्यादा महंगाई है और कोई भी सरकारी अधिकारी है इधर है, कोई भी ध्यान नहीं देता है, आदमी परेशान है। आप अभी आने वाले विधायक से क्या कहेंगे? आपके क्या अपील होगी? ये है कि जनता का काम होना चाहिए, जनता का काम होना चाहिए। दादा हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं, हमारे साथ में मिलते हैं, हम बात करते हैं। क्या है मऊ के मन में इस बार, जनता के मन में क्या है? कौन होगा यहाँ का एमएलए? एमएलए तो यार भाई साहब देखो, जिनकी सरकार है अभी उषा ठाकुर दीदी को टिकट मिली वो जीतेंगी। दूसरे कांग्रेस से हमारे शुक्ला जी है, देखो क्या होता है इसके बाद। तो दरबार निर्दलीय ले रहे तो टक्कर नहीं दे रहे हैं? टक्कर, भयंकर टक्कर दे रहे हैं, जोरदार टक्कर दे रहे हैं। अभी तीनों कैंडिडेट में सबसे भारी दरबार कंफर्म है। तो कहीं ऊंट किस करवट बैठेगा इसका अंदाजा लगा सकते हैं? देखो जनता के ऊपर क्या है भाई साहब, क्या करती है जनता के ऊपर है पूरा, क्या अपन क्या बता सकते। बाकी कैंडिडेट मजबूत दरबार है। बहुत धन्यवाद। हाँ दादा आप बताएं, आप जो माहौल चल रहा है मऊ का, मऊ के मन में क्या है? दरबार साहब ही जीतेंगे साहब, उनका पल्ला बहुत भारी है अभी। क्यों जीतेंगे दरबार साहब, क्या काम किया? दरबार दुख सुख में सब में काम आते हैं, वो हर किसी के साथ खड़े रहते हैं। अब ये दीदी तो कभी देखा ही नहीं हमने, कहीं पे आई हो कहीं पे गई हो, तो सिर्फ गाड़ी में घूमते। और रामकिशोर शुक्ला जी? नहीं, दरबार साहब ज्यादा भारी रहेंगे। आप क्या कहते हैं? ये भाई ने जो बोला वही कहना चाहूंगा मैं भी। दरबार ने लोगों के दिलों पर राज करा है, तो हर किसी के दुख सुख में पहले आता है वो बंदा, तो हिसाब से दरबार के चांस ज्यादा है। इस बार दरबार असरदार है जी, बहुत ज्यादा। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप बताएं मऊ के मन में क्या है? मऊ के मन में है एक लोकल व्यक्ति का इलेक्शन होना चाहिए, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे कोई भी पार्टी का हो। जब तक यहाँ की जनता के लिए वो कोई काम नहीं करेगा, उसका कोई खाना पीना यहाँ बंद हो जाएगा। कि ये जो लड़ाई है 17 तारीख को ही पता चलेगा कौन जीतेगा। कौन से विकास कार्य थे जो होना थे वो हो नहीं पाए? ये जनता कांटेक्ट नहीं कर पाती किसी को। मुझे तकलीफ है, मैं इंदौर कहाँ जाऊँ उसको वोट डालने। मूलभूत सुविधाओं की भी कुछ कमी थी क्या? बहुत कोई कमी नहीं थी, सबसे ठीक ठाक था, पर कांटेक्ट करने के लिए कोई व्यक्ति यहाँ आता नहीं समय पे। मऊ वालों को एक लोकल व्यक्ति चाहिए जो उनका दुख तकलीफ में साथ दे सके। इसमें बीजेपी की लड़ाई नहीं, ना कांग्रेस की लड़ाई, उम्मीदवार की लड़ाई है बस। अब 3 लोग अच्छे लोग खड़े हो गए हैं, 3 में से कौन जीतेगा वो 17 तारीख को पता चलेगा। तो ये थी मऊ के महारथियों की कहानी, एमपी न्यूज की जुबानी। मऊ की जनता के मन का हाल हमने जाना। आगे भी ऐसी लगातार खबरों के साथ बने रहिए। जनता की चौपाल में मैं पुनः मिलूंगा किसी और विधानसभा के साथ। जब तक के मुझे इजाजत दीजिए। मेरे अपने सहयोगी लोकेंद्र राठौर के साथ राकेश राठौर, एमपी न्यूज महू।